गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि गुरु वैष्णव गणों की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय लीलाक्षेत्रं परमधाम स्थापितं येन पार्श्वे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन मनोरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरि प्रिया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतमास्य नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम उपस्थित वैष्णव वृंद के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार और वरिष्ठ वैष्णवों में हमारे आदरणीय पूज्य चरण भीमदास प्रभु के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भीमदास प्रभु के अनुज श्रीमान चंद्रकांत प्रभु भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे गुरु भाइयों में बहुत ही हंसमुख विवेकवान प्रभुदास प्रभु के लिए भी जोरदार तारीफ। हकीकत में दिग्गज तो वही है, हम तो सारे सिपाही हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। Krishna Krishna Krishna
इस राम कथा के आयोजक 100 क्वार्टर में जो भी भक्तजन हैं वो यहाँ की सेवा मंडलियाँ और अन्य भी कराची के बहुत सारे भक्त जो इसमें सम्मिलित हैं, इन सभी को खूब आशीर्वाद व्यासपीठ से कि ठाकुर जी ने और भी शक्ति दे, खासकर बारोसा परिवार और जेतिया परिवार जो इसके मुख्य यजमान है, ऐसी भावनाएं दूसरों में भी आ जाए और सब लोग कथा के यजमान बने और कथा की भावना करें। आज सुबह से हमारे साथ भक्तों के वार्तालाप में भक्ति का प्रसंग चल रहा है, खासकर परमानंद प्रभु के साथ वार्तालाप कर रहे थे तो भक्ति महारानी का प्रसंग चल रहा था और राम कथा के माध्यम से भक्ति पर थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रिय भक्तजनों, एक गांव की भाषा में रची हुई कविता पर कथा को रस से भरती है। विनय पत्रिका जो है इस रामचरितमानस की, उसमें गोसाई जी लिखते हैं कि ना मुझ में कविता का कोई गुण है, ना इसमें भाषा का कोई अलंकार है, परंतु इसमें विनय पत्रिका में वे कहते हैं कि मुझे एक बात विशेष है इसमें। क्या बात विशेष है? ए रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का नाम है, इसमें भगवान राम का नाम है, इसीलिए इसमें सारे गुण ना होते हुए भी इसमें गुण है, क्योंकि भगवान का नाम जहां है वहां सब कुछ सफलता की ओर चला जाता है। मानस की जो कथा है, बाबा जी लिखते हैं कि ये 4 घाट पर होने वाली कथा है। जैसे एक नदी हो, रामचरितमानस की कथा को गोसाई तुलसीदास जी ने सरयू नदी की उपमा दी। एक घाट पर यज्ञ वालकल मुनि और भरद्वाज जी का संवाद है, जहां पर भरद्वाज जी कहते हैं यज्ञ वालकल मुनि से नाथ एक संशय बड़ मोरे, वेद तत्व सब करगत तोरे। मेरा एक बहुत बड़ा संशय है। क्या संशय है मेरा? वो संशय बताने से पहले कहते हैं पर मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि वेद के तत्व आपके हाथ में खेलते हैं। वेद की कोई बात, शास्त्र की कोई बात आपसे ढकी छुपी है ही नहीं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। यहाँ एक बात सीखने की है कि कौन सी बात किससे पूछनी है, इससे पहले यह निर्णय करना चाहिए कि उसके पास सार कितना है, तब आप पूछेंगे तो उसका उत्तर सही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? तब जो है कि यज्ञवालकर मुनि सराहना करने के बाद कहते हैं कि यही प्रश्न माता सती ने शिव जी से पूछा। एक घाट पर शिव और माता सती यानी मां पार्वती ये कथा कहती है। हालांकि ये कथा सुनने के लिए माता सती को साथ लेकर भोले बाबा आए थे कुंभज ऋषि के पास। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग में
अगस्त्य मुनि कुंभज ऋषि के पास शिव जी कथा सुनने के लिए गए। कथा सुनने का महत्व कितना है, जो कथा श्रवण कहने का जो महत्व है उससे बढ़कर सुनने का महत्व है। क्यों? जब तक कोई योग्य सुनने वाला न मिले तो कथा कहने वाला कह ही नहीं सकता। अधिकारी बनना चाहिए, और अधिकारी के साथ बैठकर जब चर्चा होती है तो उस चर्चा का रस और बढ़ जाता है। और उस वक्त एक अपराध हो गया मां सती से, भगवती से एक अपराध हुआ, वह वैष्णव अपराध हुआ। हम भक्ति करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी सतर्कता वैष्णव अपराध न हो। अब वैष्णव अपराध मतलब, वैष्णव मतलब भक्त। वैष्णव वो जिसने विषयों से मन हटा के विष्णु में लगा दिया है, वैष्णव जिसने विषयों से मन हटाकर विष्णु में लगाया है, कृष्ण में लगाया है, राम में लगाया है, वो वैष्णव है। बंसी की धुन की थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दे, बजती रहे तो वैष्णव है। अपराध क्या हुआ? जैसे ही भोले बाबा और माता सती पहुंचे तो कुंभज ऋषि बहुत हर्षित हुए और भोले बाबा का बहुत आदर सत्कार किया। जैसे कि अभी भीमदास प्रभु अपने मुख से हमारी तारीफ कर रहे थे, भक्तों की तारीफ कर रहे थे, हालांकि हमसे बहुत वरिष्ठ है, पर ये वैष्णव का एक गुण है कि वो विनम्र होता है और दूसरों के प्रति वो अपनी कनिष्ठता को ही आगे रखते हैं। और वैष्णवों को सभी भाव से अपने आप को कनिष्ठ ही समझना है। ये वैष्णव का गुण है, ये विनम्रता। प्रभुदास का दूसरे तो शिव जी की पूजा के बाद कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो कहा भाई कथा सुनाइए, राम की कथा सुनाइए। तब माता सती के मन में विचार आ गया, अभी हमारी जो पूजा कर रहा था, हमारी जय जयकार कर रहा था, अभी वो हमें क्या कथा सुनाएगा। तो गोसाई तुलसीदास जी ने वही लिखा है उसी प्रसंग में, राम कथा मुनि बीरज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी। सुनी बेटी तो थी, माँ भी, पर उन्होंने नहीं सुनी ध्यान से, क्योंकि कान से कथा नहीं, कथा ध्यान से सुनी। अगर ध्यान से कथा सुनेंगे तो ये कथा कान के द्वारा हमारी समस्त इंद्रियों में बैठ जाएगी। पर बाबा ने लिखा कि सुनी महेश परम सुख मानी, माता ने नहीं सुना। इसी अपराध के कारण एक साधु के चरणों में अपराध हो गया, इसी अपराध के कारण परीक्षा बन गई माता। प्रसंग चल रहा है जो भीमदास प्रभु ने अभी जटायु का वर्णन किया। जटायु को गति देने के बाद भगवान राम आगे सीते सीते करते ढूंढते निकलते, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते। उसी वक्त जो है भोले बाबा भी वहां माता के साथ दूर से भगवान राम का दर्शन कर रहे थे, और पास इसलिए नहीं जाते हैं कि भाई प्रभु लीला कर रहे हैं, अभी लीला में विघ्न पड़ जाएगा। लीला में क्या पड़ेगा? विघ्न पड़ेगा। तो प्रभु को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। अब माता कहती है कि भाई जो पत्नी के वियोग में विलाप कर रहा है, जिसे इतना पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ है, अब इसे सच्चिदानंद अविनाशी अंतर्यामी कह करके भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। तो भोले बाबा समझाते हैं कि प्रभु के कार्यों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें संशय नहीं करते। ये हमारी बुद्धि से उनके कार्य अलौकिक हैं, परे हैं, इसलिए उसे हमें अभी एक जीव की भ्रांति है, बहुत बड़ी उसकी भूल है। क्या?
कि उसको बुद्धि लगानी थी संसार में, मन लगाना था भगवान में। उसने मन तो लगाया है संसार में, बुद्धि लगा रहा है भगवान। ये बड़ी भ्रांति, ये भूल है। जब आप बुद्धि से परे है, भगवान तो क्या, भगवान का भक्त भी बुद्धि से परे है। वैष्णव क्रिया विषय जन न बुझाई है। जो वैष्णव की जो क्रिया है वो विषय लोगों को समझ नहीं आती। साधु को ही नहीं समझ सकते तो जो साधना कर रहा है उसको ही नहीं समझ सकते तो ठाकुर जी को क्या समझेंगे। परंतु जीव बुद्धि लगाता है और बुद्धि ने लगाने की वजह से वो भ्रमित हो जाता है। तो कहा कि नहीं, इसे छोड़ देते हैं, हम चलते हैं कैलाश। बोले नहीं, इसकी परीक्षा तो होनी चाहिए। बोले बाबा कहते हैं भाई परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं करना, पर स्वभाव, स्त्री एक स्वभाव है, हठीला स्वभाव है। 4 हंट हमारे संस्कृति में बताए गए हैं। बाल हंट, बच्चा जिद पे आ जाए आप कुछ भी कर ले नहीं मानेगा। राज हंट, राजा जिद पे आ जाए तो नहीं मानेगा। और स्त्री हंट, स्त्री अगर जिद पे आ जाए तो नहीं मानेगी, कर गुजरेगी। और योगी हंट, जब भक्ति हंट पे आ जाए तो भगवान को भी पता। तो माता कहती है कि नहीं नहीं मैं जाऊंगी, बस अभी आती है। बोले बाबा ने कहा ये बात अभी हमारे हाथ से निकल गई है, प्रभु आपकी माया, आपकी लीला, आप। और शिव जी वहीं बैठ गए और माता गई। और माता जब उधर पहुंची तो माता ने जाते जाते मन में विचार कर लिया कि अगर राम जी की परीक्षा करें तो कैसे करें कि ये भगवान है। तो सीता का रूप बनाया, माँ सीता का, माँ जगजननी का रूप बना लिया। और वही रूप बना करके उनके सामने गई और मन में विचार किया कि अगर ये भगवान होंगे तो पहचान लेंगे कि मैं कौन, और अगर मनुष्य होंगे तो फिर तो कहेंगे सीते तुम कहाँ। और जैसे ही सामने गई तो पहले तो लक्ष्मण ने देख के पहचान लिया कि अरे माँ सती घूम रही है। तो फिर राम जी ने भी देखा तो कहा कि अरे भैया आप यहाँ जंगल में वन में विचरण कर रही है, बाबा कहाँ है, मेरे आराध्य कहाँ है। तो उसी वक्त माता का जो सारा भ्रम टूट गया कि ओहो अब हम ये तो लीला कर रहे हैं। वाकई शिव जी कह रहे थे भाई लीला कर रहे हैं, पर हमें लगा कि भटक गए। फिर यहाँ से भी राम और सीता लक्ष्मण, यहाँ से भी राम, चारों तरफ से सीताराम सीताराम सीताराम। और माता भगवान का वे वैभव देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जब उनको होश आया तो न सीता थे, न सीता माता थी, न राम थे, न लक्ष्मण थे, कोई भी नहीं। वो वन में अकेली थी। वो दौड़ी शिव जी के पास गई। शिव जी पूछे थे कब हो सती कवन प्रकार की परीक्षा। सती किस तो कहने नहीं परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं की, कीन प्रणाम चली आई, बस प्रणाम किया। स्त्री जब फंस जाती है तो झूठ बोलती, स्वभाव, फिर झूठ बोलने में हद कर दिया। ये आप लोगों का नहीं बोलता हूँ, देखिए भाव है। अगर आप स्त्री का अहंकार अपने अंदर रखेंगे तो आप स्त्री बन के जिएंगे, आप पुरुष का अहंकार रखेंगे तो पुरुष। मगर आप अपने अंदर जीव अहंकार रखेंगे ना कि मैं एक जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ और मैं भगवान का दास हूँ, तो दास अहंकार होना चाहिए। हमें अहंकार है किस चीज का कि मैं फलाने कुल का, फलाने धर्म का, फलाने संप्रदाय का, ये सारे अहंकार में हमें लेकर कुछ नहीं बनेगी। इसलिए तो माता ने कहा कि कोई परीक्षा नहीं की। फिर गई, दर्शन किया, कीन प्रणाम चलिए, प्रणाम किया, आ गई। बोले बाबा तो अंतर्यामी है। देखिए कहते तन की जाने मन की जाने, जाने चीज की चोरी, उससे क्या छुपाना जिसके हाथ में जीवन डोरी। इसीलिए गुरु से नहीं छुप सकता, वरिष्ठ वैष्णव से नहीं छुप सकता, भगवान से आप नहीं छुपा सकते, अपने इष्ट से कुछ भी छुपा नहीं। जो वैसे ही त्रिकालदर्शी है। तो शिव जी निकल गए और बीच में बहुत सारी कथाएं की, मगर उसी वक्त शिव जी ने ध्यान लगाया तो कहा अरे जिसने माँ सीता का रूप बनाया उसके साथ हम घर गृहस्थी नहीं चल सकते, उसके साथ हम घर गृहस्थी नहीं चल सकती है। अब क्या करें, तो मन से माता सती का त्याग किया, चल गए वहां पर।
ऐसा बताते हैं, मानस में लिखा है, पहले राम कथा से पहले शिव कथा। आप लोगों ने पिछली बार कथा में सुनी होगी, शिव कथा सुनी होगी। क्यों शिव की कथा कही गई है? शिव और मां पार्वती श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। श्रद्धा जो है वो डामाडोल हो सकती है, पर उसके साथ अगर विश्वास जुड़ जाए ना तो फिर श्रद्धा कभी डामाडोल नहीं, अटल हो जाए। तो श्रद्धा पक्की हो। और शिव जी ने उस वक्त क्या किया? देखिए, एक वैष्णव है ना, देखिए वैष्णव के घर में भी झगड़े होते हैं। आप सब तक पहुंच जाए। अगर ये माइक ना हो फिर भी आप लोग सुन लेंगे। गुरु भाइयों का आशीर्वाद। अब शिव जी ने विचार किया क्या? देखिए, अभी हमारे परिवार, हम लोग कब पता चलता है? वैसे हम मंदिर में हो तो हम भक्त हैं, माला हाथ में हम भक्त हैं, तब पता हकीकत में नहीं चलता है। तो ये भक्तों और माताओं ध्यान से सुने कि हम भक्त हैं, इसका पता उस वक्त नहीं चलता जब हमें तिलक लगा हुआ, उस वक्त नहीं चलता हम भक्त हैं जब हम मंदिर में हैं, उस वक्त पता नहीं चलता है कि जब हम माला कर रहे हैं। पता तब चलता है कि जब हम अपना व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, तब हमारा पता चलता है कि हम दूसरों को प्रचार करें कि भाई सभी वैष्णव है, और हमारी पत्नी से भूल हो जाए और फिर उसको डंडे से उसकी धुलाई करें तो फिर पता चल जाएगा भाई कितने। और पत्नी जब अपना रंग दिखाए तो पता चलेगा कितनी भक्त है। तो व्यवहार, भक्त का व्यवहार भोले बाबा से सीखिए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। कैलाश गए, बैठ गए खामोशी से और सारा अपने स्वरूप का ख्याल किया, मैं तो राम का दास हूँ। अब जो भूल इनसे हो गई है वो मेरे डांटने से, लड़ने से भूल दूर नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? तो ध्यान लगाया राम जी का और उनके स्मरण में खो गए। इसमें खो गए, राम जी के स्मरण में लग गए। इसीलिए वैष्णव के जीवन में कोई उथल पुथल आ जाए, कोई ऐसी बड़ी भयंकर घटना हो जाए तो उसे उस वक्त क्रोध का आश्रय न लेकर के ठाकुर जी का आश्रय ले, प्रभु के स्मरण का। तब हम भक्ति की गरिमा को स्थापित कर सकते हैं, वैष्णवता की गरिमा को स्थापित कर सकते हैं। अक्सर आपने भक्तों को देखा होगा कि शांत होते हैं तो शांत होते, जब गुस्से में आते तुम मुझे नहीं जानता है, मैं ऐसा आदमी हूँ, फिर वो अपने साथ दो चार गालियां जोड़ देते हैं। तुझे मुझे पता नहीं है मैं कैसा था, तो उसका मतलब है कि मैं अभी तक वैसे का वैसा हूँ भाई, मैं अभी उस तरह हूँ जैसे कि गुरु नानक जी का चेला जिसका नाम मर्दान पूछता है कि हम तो गांव-गांव घूमकर सत्संग करते हैं, सत्संग प्रभावित सब लोगों पर नहीं हो रहा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्हें बताया कि भाई तू एक मिश्री लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, पत्थर लेके आओ और एक पानी का घड़ा लेके आओ, इन सबको डालो घड़े में, घड़े में डालो, छोड़ दो। सुबह हुई, बोले अब निकालो, तो सबसे पहले पत्थर निकल आया, कपड़ा भी निकल आया, मिश्री भी निकली। तो उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे सत्संग में होते हैं जो इस पत्थर की तरह होते हैं, जितनी देर होते हैं उतनी देर भीगते हैं, बाद में पत्थर के पत्थर ही रहते हैं। और कुछ लोग कपड़े की तरह सत्संग में आते हैं, जो सत्संग में होते हैं तो उनका असर कुछ देर चलता रहता है, और कुछ ही ऐसे आते हैं उस मिश्री की तरह जो अपना वजूद खो देते हैं और सत्संग में सत्संग। तो ऐसा हो पाना थोड़ा कठिन है। तो ये कुछ बातें। अब भोले बाबा भक्ति के बारे में क्या कहते हैं? शिव जी की समाधि लग गई, माता सती ने अपने आप को भस्म कर दिया, पार्वती का जन्म हुआ। अब फिर से शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता तपस्या करती है। हरे कृष्णा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए।
और जोरदार तालियों में पूज्य चरण रघुनाथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तजनों और माता, अब पार्वती माता से फिर विवाह करने के लिए भगवान राम की आए, भोले बाबा को दर्शन दिया, समझाया मेरी आज्ञा है, अब सती का दूसरा जन्म हुआ है, विवाह कर लो। तो भोले बाबा कहते हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है रामचरितमानस की। देखिए हम कितनी अच्छी कथा करते हैं, ये बात से इस कथा का सार नहीं निकलेगा, या कितनी बुरी कथा करते हैं इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर ये जो कथा हो रही है उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है बात पता उससे। डॉक्टर के पास कितनी डिग्रियां हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, मरीज को जो बीमारी है वो जाती है कि नहीं जाती है फर्क इस बात से। इसलिए आप लोग के जीवन में परिवर्तन आए तो भगवान ने आज्ञा जब दी तब शिव जी कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु करबानी, बिनहि विचार कर शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु करबानी, माता पिता की, गुरु की और भगवान की जो आज्ञा है, जो वाणी है, बिना ही विचार, उसपे कोई विचार किए बिना, कोई तर्क दिए बिना, करह शुभ जाने, शुभ समझ कर। तो हे प्रभु आपकी जो आज्ञा है मैं उसको शिरोधार्य करता हूं, मैं उसे कबूल करता हूं। अब भगवान राम प्रसन्न हुए, मांगो, मेरे दर्शन का फल मांगो। आए हैं तो क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा, बार बार वर मांगहु हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अन उपायनी, भक्ति सदा सत्संग। बार बार एक ही वरदान चाहिए। देखिए भक्ति का कितना महत्व है। शिव जी मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? जो मुक्ति के दाता है। काशी में अधिकारी अनधिकारी शिव को मुक्ति जो देते हैं वे भक्ति मांग रहे हैं। और कैसे मांग रहे हैं कि बार बार मैं वरदान मांगता हूं, हे प्रभु प्रसन्न होकर दीजिए। क्या दीजिए? पद सरोज अन उपाय ले, आपके चरणों की भक्ति जो किसी उपाय से नहीं मिलती, जो तपस्या से नहीं, जप से नहीं, योग से नहीं, वेद अध्ययन से नहीं, जो किसी भी साधन से नहीं मिल सकती है, जो कृपा से ही मिलती है, वे भक्ति मुझे चाहिए। और कैसे चाहिए? सदा सत्संग। कोई कीमती वस्तु आप लेंगे ना तो तिजोरी भी चाहिए, उसको रखने के लिए पत्नी को जेवर लेके दें तो आपको फिर उसके लिए बढ़िया अलमारी भी लेके देनी पड़ेगी, क्या रखेगी कहाँ? इसीलिए बाबा कहते हैं कि शिव जी ने मांगा क्या? कि भक्ति देना, पर सदा सत्संग के साथ देना। अब सत्संग की शुरुआत क्या है? मूल है भक्ति। ये कथा हुई और भक्ति की भावना जागृत हुई तो कथा सफल हो गई महाराज। कथा हुई और किसी की मुक्ति हुई, ये भी सफलता है। पर सबसे बढ़िया सफलता क्या है? कि जीवन में भक्ति आ गई, आदमी चलता फिरता मुक्त हो जाएगा। मरने के बाद मुक्त हुआ वे ठाकुर जी का उसका मसला, पर जीते जी अगर उसको हृदय के अंदर ठाकुर जी विराजमान हो गए तो चलता फिरता मुक्त हो गया, जीवन सफलता की। और भक्ति की परिभाषा जो रामचरितमानस के अनुसार है,
जब माता शबरी से भगवान राम मिलते हैं प्रिय भक्तजनों, तब माता शबरी उनकी बड़ी आवभगत करती है। गुरु आज्ञा से राम जी का इंतजार करते हुए जीवन बीत गया। रामायण के सारे प्रसंग बहुत अद्भुत है, जिसमें केवट का प्रसंग, जटायु का प्रसंग, माता शबरी का प्रसंग, मानस का पुराण तो भरत है, वो तो भरत जी की कथा अब पहुंची है ना, भरत जी तक कथा पहुंचने वाली रास बिहारी प्रभु सुनाएंगे। और रास बिहारी प्रभु और जब हम मिलते हैं कथा में तो बीच में भरत जी आ जाते हैं। और भरत प्रेम का स्वरूप है और भक्तों के बीच में प्रेम होना चाहिए। भागवत में गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम के लिए बताया गया और पूरे मानस के सब चरित्रों में, सब पात्रों में भरत का स्वरूप प्रेम का स्वरूप कहा गया है। इसलिए सबसे उत्कृष्ट प्रेम जो है राम जी के साथ भरत जी का बताया गया है। भरत जी अनन्य भाव से, जिसमें भरत को कुछ लोभ नहीं है, कुछ भी लोभ नहीं है, कुछ भी लोभ नहीं है। तो भरत का पात्र तो, पर जब शबरी के पास राम जी पहुंचे हैं तो राम जी ने जो भक्ति की पहली शुरुआत की है, एक हमें प्रहलाद महाराज ने भक्ति की परिभाषा दी है भागवत में, जहां श्रवण से भक्ति शुरू होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु संसद। और यहां पर जब राम जी नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। जो शिव जी सत्संग मांगते हैं, वो सत्संग आपको कहां मिलेगा? वो साधु संग से मिलेगा। और साधु संग हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, जोरदार ताली दें। देखो कोई तो भरत आया ना, भरत के लिए ताली दें। साधु संग सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भक्तों के सानिध्य में रह करके हरि कथा का श्रवण करना। भक्तों के सानिध्य में, भक्तों के संग में रह करके, और जो भी आप लोग ने ये जो राम कथा का आयोजन किया, और भक्ति को सही प्रकार से समझना है तो भक्ति रस अमृत सिंधु, माधुर्य कदमनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं कि नारद भक्ति सूत्र में भी भक्ति का वर्णन हुआ, भागवत में व्यास देव ने भी किया, शांडिली सूत्र में शांडिली मुनि ने भी किया, परंतु जितने अच्छे सरल शब्दों में जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी शुद्ध भक्ति समझ में आ जाए, ऐसा वर्णन रूप गोस्वामी ने किया। उसी भक्ति को खोलकर बयान किया। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। तो अवारनवार सुनते रहेंगे। हमारे हरिदास प्रभु की याद आती है। हरिदास प्रभु और हम लोग बहुत समय से जुड़े हुए थे, अक्सर कथा सत्संग कीर्तन में। पर उन्होंने मुझे जब पहली बार आमंत्रित किया तो बहुत सारे हमारे भक्तजन बैठे, परमानंद गुरु बैठे। उस वक्त ये रास बिहारी प्रभु रामचंद्र, इनकी शादी होने वाली थी। तो उस वक्त इन्होंने कथा के लिए हमें आमंत्रित किया और उसी वक्त हम आपस में बात कर रहे हैं। इस बात के परमानंद प्रभु गवाह है कि भविष्य में ये बच्चे बहुत बड़ा काम करेंगे, ये बहुत बड़ा काम करेंगे। क्योंकि जब वो कथा वहां पर छत पर हुई, घर की शादी पर,
तो इन्होंने रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को लेकर बात की। उसी वक्त में हृदय ने कहा है भविष्य बड़ा काम करेंगे। और आज ये इतने सारे साधु समाज इतना आया हुआ है और इतने सारे आप सब जुड़ के, इसमें इन्हीं भक्तों का योगदान है। और रास बिहारी प्रभु ने मैं ही कथा करूं और अच्छी कथा मैं कह सकता हूं, इसके पीछे एक सूक्ष्म अहंकार रह सकता है कि मेरे जैसी कथा कोई नहीं कह सकता है, पर मैं तो इसका प्रयास करूं और दूसरे साधु क्या कर साथ में कथा करे, ये बहुत बड़ा भाव है। वो तो इन्होंने अपने पिता जो इनके शिक्षा गुरु जी है और रामचंद्र प्रभु और इनके चाचा जी, उन्होंने उनका ऋण उतारने का ये जो प्रयास किया और अपनी मां की कोख को भी सफल कर दिया। जननी जन तो संत जन का दाता का सूर, नहीं तो रह गए मां जी क्यों गवा रहे। कोई संत पैदा होना चाहिए, कोई दाता होना चाहिए, कोई वीर पुरुष होना चाहिए। अच्छा, वैसे जो भक्तों के साथ दिग्गज शब्द नहीं लगाना चाहिए, बता रहा हूं। ये तो वो जो नहीं शास्त्र अर्थ में सबको हराते हैं, ये दिग्गज शब्द उनके साथ लगता है, महारथी शब्द वीर के साथ लगता है, पर भक्त के साथ तो भाव लगना चाहिए, रसिक लगना चाहिए, प्रेमी लगना चाहिए। ऐसा शब्द तब भक्त का परिचय है। वो जो किसी को हरा कर कुछ कर सके, पर भक्त वो है जो हार कर जो हरा कर किसी को हरा कर जीते वो योद्धा है, जो हार कर प्रभु को जीत ले वो भक्त है। तो भक्त बनने के लिए हारना पड़ेगा, और हारने के लिए क्या है पता है, हमारे पास चिंताओं और ख्वाहिशों के अलावा कुछ भी नहीं, अपना कुछ नहीं, केवल कुछ योजनाएं हैं, कुछ चिंताएं हैं और कुछ ख्वाहिशात हैं, इच्छाएं हैं, जिसके बोझ को लेकर के हम जी रहे हैं। जब सारी इच्छाएं ठाकुर जी के चरणों में डाल देंगे, जब सारी चिंताएं छोड़कर चिंतन में लग जाएंगे, तब समझो जीवन भक्ति की तरफ है। अगर चिंताओं के सुधार के लिए भजन कर रहे हो तो भक्ति नहीं है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए भजन कर रहे हो तो फिर भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ यह है कि तुम्हारा भजन करते हुए 100 परेशानी आ जाए तो कबूल है, हजारों मुसीबतें आ जाए तो कबूल है, पर तेरा भजन नहीं छूटेगा प्रभु, अब तेरा साथ नहीं छूटेगा। अब इस राह पर निकले हैं तो इस राह पर जितनी भी दुश्वारियां आ जाए वो सब दुश्वारियां हमें कबूल है, मगर हमें अब इस राह से भटकना नहीं, और इस राह से हम भटके नहीं। इसके लिए भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो भगवान के भक्तों का संग करो और भगवान के भक्तों के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करो। प्रिय भक्तों, 9 बजे ठीक है। रास बिहारी प्रभु ने कहा, भीमदास प्रभु का प्रवचन सुनने के लिए खास में आया। मुझे कहा प्रभु आप अपना दिन बता दीजिए, आप आइए आज भीमदास प्रभु का प्रवचन, क्योंकि भीमदास प्रभु की लेखनी जो लिखती है बड़ी अद्भुत है। इसका प्रमाण अपने गीतार्थ से छपी हुई जो पत्रिकाएं हैं उसमें आप अक्सर हमें इनका प्रवचन सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे मौके कम आते हैं। और पहले तो गीतार्थ के प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े प्रवचन सत्संग प्रोग्राम बड़े प्लेटफॉर्म पर होते थे, तो अक्सर प्रभु बोलते थे। तो आज का हम सुनेंगे, पर उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी और रास बिहारी प्रभु ने कहा कि प्रभु रामायण का प्रसंग चल रहा है तो रामायण पर बोलिए। तो थोड़ा सा इसमें मैंने सार जो भावना थी रखी, पर मेरे गुरु महाराज और मेरे शिक्षा गुरुओं की इतनी असीम कृपा है कि खाली कराची नहीं, कराची में तो मैं कम ही समय देता हूँ, क्योंकि जहां पर करने वाले इतने हजारों भक्त हैं जिनसे तो हम शक्ति लेते हैं, क्या करते हैं, इन भक्तों से तो हम शक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु हम प्रयास ये करते हैं कि जिन गांवों में जिन शहरों में नहीं हो रहा है वहां जाकर के करने का प्रयास, और इसमें हम सफल रहेंगे, सफल है इसमें। नगर पार करके चूड़ियों गांव में हर साल कभी भागवत कभी रामायण की कथा होती है, और अभी जो चैत नवरात्रे में हर साल माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर हिंगलाज पर कथा होती है। इस बार
गीता को रखा है, इसको रखा है, श्रीमद् भगवत गीता को रखा है। जो भी भक्तजन आ सकते हैं 7 तारीख को उथल से निकलेंगे और उनकी जाने की, रहने की और बाकी सारी सुविधा ठाकुर जी के प्रताप से सब वो भक्तों ने अपने ऊपर ली है, वो सारी सेवा करेंगे। आप आए और ये वहां पर 9 तारीख से सत्संग शुरू होगा और 15 तारीख तक चलेगा। बीच में दीक्षा प्रोग्राम भी इस बार जो कर रहे हैं वो हिंगलाज तीर्थ पर कर रहे हैं। और दीक्षा लेने का मतलब है कि वो जो बढ़ते हुए जीव ये संकल्प करते हैं, ये इरादा करते हैं कि अब मुझे अपने जीवन को ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार ये कार्य चल रहा है और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त है कि गीता पर, भागवत पर, रामचरितमानस पर और चैतन्य चरितामृत पर कथा करने का आवार-नवार सौभाग्य मिलता है। तो ये जो भी बात थी वो मानस से कुछ चौपाइयों को लेकर के हमने चर्चा की। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं रास बिहारी प्रभु से आगे की जो कथा है दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए 6 बार राम राम कहकर। मानस में कहा बताया कि अंत में पर दशरथ जी के प्रसंग पर एक छोटी सी बात कहें कि दशरथ जी मनु महाराज कौन है? पूर्व जन्म में मनु जी, माता कौशल्या शत्रुपा। पर यहाँ दशरथ जी जो है और माता शत्रुपा ने, मनु महाराज ने जब वरदान मांगा था ना, तभी मनु महाराज ने ये वरदान मांग लिया था कि प्रभु बस मुझे आपका ज्ञान नहीं होना चाहिए, मुझे सतत आपसे प्रेम होना चाहिए। और वो भी ऐसा प्रेम होना चाहिए, कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम होना चाहिए कि जैसे मीन का प्रेम जल से है, मछली जैसे प्रेम करती है जल से, ऐसा आपसे मेरा प्रेम होना चाहिए। आप भले मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो जाए, पर जैसे जल से बिछड़ते ही मछली मर जाती है, ऐसे आपसे बिछड़ते ही मेरे प्राण, आपसे बिछड़ते ही मेरे क्या चले जाए? प्राण चले जाए। माता कौशल्या ने कहा प्रभु जब आप आएंगे ना तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि आप आए हैं। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। माता ने कहा ना कि भैया अरे तो बालक आ गया है, मैंने तो बालक मांगा था। पर अभी प्रभुदास प्रभु ने एक बात कही कि जो भी राम कथा सुनेंगे सब मुक्त हो जाएंगे। ये प्रभुदास प्रभु की नहीं, ये गोसाई तुलसीदास जी ने तो लिखा है। क्या कहते हैं? यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पढ़हु भवकूपा। जो ये चरित गाता है, ये चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पढ़हु भवकूपा, वो इस भौतिक संसार में फिर गिरेगा नहीं। ये सुनते हैं खाली, इसको गाने से खाली इतना कल्याण है, इतना अद्भुत चमत्कार है। आप सभी वैष्णवों को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोग के 43 मिनट लिए, इसके लिए मैं क्षमा याचना। धन्यवाद।